राजेश कोठारी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी इस समय क्या रणनीति रहेगी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये जो जीएसटी कट के बाद ऑटो शेयरों में री रेटिंग हुई, इस पर आपका क्या व्यू है? आपके पोर्टफोलियो में है क्या ऑटो स्टॉक्स, या ऐड किए क्या आपने कोई ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर? नमस्कार अनुज जी, गुड मॉर्निंग। यस, ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज बीन ऑलवेज वन ऑफ द लार्ज होल्डिंग हमारे पूरे पोर्टफोलियो में पिछले कई सालों से। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरीज, बिकॉज दिस वेरी लार्ज सेक्टर्स फॉर द इकोनॉमी। एंड जनरली ये कहा जाता है कि ऑटो सेक्टर में ग्रोथ कम हो गया है पिछले करीब 2-3 सालों से देखेंगे, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर सेक्टर में कोई विनर्स होते हैं और हर सेक्टर में कोई लूजर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप टू व्हीलर इंडस्ट्री देखेंगे तो वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट टू व्हीलर प्लेयर, उसने 0% वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर प्लेयर देखेंगे तो उसने कंसिस्टेंटली 18 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया हुआ है पिछले 4-5-6 साल में। अगर आप लास्ट महीने के नंबर की भी बात करेंगे तो वापस उसने 20% का वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया हुआ है। सो देयर आर ऑलवेज पॉकेट्स ऑफ विनर्स एंड पॉकेट्स ऑफ लूजर्स। GST definitely is a very strong step, and I think definitely two-wheeler companies will continue to do well. जो lower end passenger car vehicle segment है वहां पे भी growth will get the boost, but सबसे ज्यादा benefit है वो auto ancillary companies को है, जिसका content per vehicle की strategy जो adopt कर रहे हैं पिछले कई सालों से, they are the natural beneficiary. So हमारे portfolio में काफी auto ancillary stocks है पिछले कई सालों से, जैसे कंपनीज जो एयरबैग में है, कंपनीज जो शॉक एब्जॉर्बर में है, कंपनीज जो केबल्स में है, ऑटोमोबाइल में जो केबल्स लगते हैं, सेंसर्स लगते हैं, यहाँ पे काफी कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है। तो दीज आर द प्राइम बेनिफिशियरी विच आर इनडायरेक्ट प्लेस रादर देन प्लेइंग द OE प्लेयर्स विद इन द ऑटो। सो ऑटो विल कंटिन्यू टू डिलीवर गुड नंबर्स। Expectations were earlier low. From the low growth it will move to the little bit high single digit growth, which is good for the industry. लेकिन बहुत सारी कंपनीज में 15 से 18 से 20% तक का प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन कंटेंट पर व्हीकल। ओके, तो ये था ऑटो पे राजेश जी का व्यू। अच्छा राजेश जी, अभी मतलब मोटे तौर पे अर्निंग सीजन गया, फिर एक GST का कट मिल गया। अभी जब आप फिर एक बार बैठे अपनी टेबल पे, अपने अपने PMS के स्टॉक्स को रिवाइज किया, देखा एक बार फिर से, क्या मोटे तौर पे ऐसा है जो अब आपको लगता है कि इस दौर में काफ़ी पैसा बन चुका है, स्लाइटली स्लिपिंग इनटू ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी, यहाँ से अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, और रिवॉर्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी आपको अच्छा क्या लग रहा है? पहले कुछ थोड़ा सा ब्रॉडर अगर क्राइटेरिया में अगर मार्केट को बांटें, आपका पोर्टफोलियो क्या आप लोग रिड्यूस कर रहे हैं और कहाँ फ्रेश एंट्री ले रहे हैं इस वक्त? तो अनुज जी, जनरली मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, तो यस, रिजल्ट आने के बाद भी एक वापस एनालाइज होता है, बट बहुत सारी एक्शंस रिजल्ट्स के पहले हो जाती है, क्योंकि मार्केट्स आर नॉट रेयरव्यू मिरर ड्राइविंग, दे आर फॉरवर्ड लुकिंग ड्राइविंग। तो हमें एक्चुअली 2 क्वार्टर पहले आज सोचना है कि अगले 6 महीने में क्या होएगा, और वो हिसाब से पोर्टफोलियो पहले से अलाइन करना है, तभी जाके अल्फा पोर्टफोलियो में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मंथ ऑफ मार्च क्वार्टर जो था, जब भी ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया, तभी इमीडिएटली हमने यूएस एक्सपोर्ट्स लिंकेज जो सेक्टर्स थे वो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट काफी कम कर दिए, काफी रिड्यूस कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग साइड में तो करीब लेस देन 1% ऑफ द पोर्टफोलियो हमारा डायरेक्ट यूएस एक्सपोर्ट्स, हाई एक्सपोजर जिसे कहते हैं, वहां पे अपना का पूरा रिड्यूस कर दिया। तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट जो पिछले 6 महीने में जो वो शेयरों में गिरावट आई, तो हमारा गिरावट नहीं आई क्योंकि हमारा एक्सपोजर वहां पे बहुत कम था। तो बेसिकली वी नीड टू लुक लिटिल बिट फॉरवर्ड रादर देन बैकवर्ड। अगर ये क्वार्टर की बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस वेरी एक्टिव एंड एजाइल अप्रोच, जो BSE 500 का अगर अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे तो करीब 9 to 10% है, लेकिन हमारी दोनों पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज AAA IOP PMS एंड AAA बडिंग बीस्ट, बोथ द पोर्टफोलियोज हैव डिलीवर्ड 20% प्लस नेट प्रॉफिट ग्रोथ डिस्पाइट इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी चैलेंजिंग है, थोड़ी नाजुक है, उसके बावजूद भी पोर्टफोलियो ने 20% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर किया हुआ है। अगर फर्स्ट क्वार्टर में टोटल BSE 500 यूनिवर्स अगर हम देखें तो बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे हैं कि भाई इंडिया में ग्रोथ नहीं है, हेडलाइंस आ रही है कि इंडिया का ग्रोथ स्लो डाउन है, तो मैक्रो प्रिंट इज करेक्ट, लेकिन BSE 500 में करीब 220 से 225 कंपनीज है जिसमें EBITDA ग्रोथ 15% के ऊपर आया हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, बहुत सारी कंपनीज में जीरो ग्रोथ है,
लेकिन बहुत सारी कंपनी में 15% के ऊपर ग्रोथ है। तो हमारा फोकस यही है कि हाउ वी कैन कैप्चर द नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर्स इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स, यहाँ पे जो HVDC रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्लेयर है, दे आर कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। कैपिटल गुड्स में अगर आप डीजल जेनसेट की बात करें तो वहां पे कंपनीज ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर की हुई है। अगर हम वायर एंड केबल कंपनीज की बात करें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, दे हैव रिपोर्टेड वेरी सॉलिड ग्रोथ। इफ यू लुक एट द ओवरऑल अपैरल सेगमेंट, लाइफस्टाइल सेगमेंट, रिटेल में बात करें, दे हैव रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। इफ यू लुक एट फ्यू ऑटो एंसिलरी कंपनीज, जैसे मैंने पिछले कहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते वक्त शॉक एब्जॉर्बर इंडस्ट्री की बात करें, कि आप एयरबैग इंडस्ट्री की बात करें, और ऐसे प्लेयर जो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ा रहे हैं, दे हैव रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग जी। नंबर। सो आई थिंक देयर आर इनफ नंबर जी, ऑफ जी, पॉकेट्स जी। व्हिच आर डूइंग वेल। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे यहाँ पे। ये कोई भी एसेट क्लास जब बहुत अच्छा करता है उस पर आपका व्यू क्या है? मतलब गोल्ड, सिंस गोल्ड इज डूइंग वेल, गोल्ड पे आपका व्यू कितना पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा रखें, और गोल्ड फाइनेंस कंपनियां या फिर टाइटन या फिर ज्वेलरी स्टॉक्स या फिर वो बैंक्स जिनका गोल्ड लोन एक्सपोजर काफ़ी सब्सटेंशियल है, यहाँ पर आपका व्यू क्या है संक्षेप में राजेश जी? So I think, recently we have reduced our exposure to gold finance companies. We already made काफी अच्छा हमने identify किया था 2 साल पहले, when nobody was wanted to buy stocks, बहुत attractive price to book पे trade कर रहे थे, but I think the now valuation से moved up significantly high. और ये लेवल से गोल्ड प्राइस, while of course हम गोल्ड प्राइस के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके आपकी अपसाइड रुक जाएगी, और बहुत सारी अच्छी दूसरी NBFCs अवेलेबल है जो अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। सो वी हैव स्विच फ्रॉम गोल्ड फाइनेंस कंपनीज टू कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस कंपनीज। ओके, गोल्ड फाइनेंस से कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में शिफ्ट हुए हैं। तो शुक्रिया राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके समय के लिए। मार्केट थोड़ा कूल ऑफ